Assalamu students, I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आज 3 एक्सरसाइज है बेटा 7.7 चैप्टर यूनिट 7 एनालिटिकल ज्योमेट्री सेकंड हैंड मैथ है। हाँ बेटा, तो इसके अंदर बहुत आसान था ये क्वेश्चन है, इनके ये एक्सरसाइज भी टोटल आसान थी, बहुत ईजी थी। इसमें बेटा प्रूव बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है ना, फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं या फिर कोप्लेनर कहे या कॉन्करेंट कहे तो उनका तरीक़ाकार यही होगा। ठीक है, यहाँ तो एक ही वर्ड बना रखा है उसने, आई थिंक कोलिनियर वाला इस्तेमाल किया उसने वर्ड। हाँ, फॉलोइंग पॉइंट्स आर द कोलिनियर्स। ठीक है, मेथड आपने वही यूज़ करना है, हालांकि इसका मेथड दूसरा भी है लेकिन दो और भी हैं। तो ये आई थिंक ये सो सिंपल है, इजी, और वैसे उसने कंडीशन भी बनाई है। लेकिन अगर ये कंडीशन ना भी बताए कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर का यही तरीक़ाकार होगा। तो इस वजह से लेट इसको बेटा पहले ही थे, यहीं से लेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया x1 y1 और ये बेटा दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2 और ये तीसरा हो गया x3 y3। चाहे तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं, a हो गया b के कोऑर्डिनेट्स और ये बेटा c के। तो इस सूरत हाल के लिए हम यही ले लेंगे 1/2, उसमें x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, वो होता है 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं लगाना, मेथड वो यूज़ करना है, तो मेथड डिटर्मिनेंट वाला ही कहलाएगा। और x3 y3 1, तो ये बेटा फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूला ज़रूरी है आपके 2 3 1 5 0 1 4 1 1। तो ये बेटा इसका तरीक़ाकार होगा, 2 लेंगे तो ये स्टेप आमतौर पर ना भी करें तो भी चलेगा। तो बेटा इसकी लाइन और इसका कॉलम और इसकी रो स्किप कर देंगे 2 की, तो 0 1 1 1 और फिर बीच वाला साइन चेंज करके तो ये बेटा अब इसकी कॉलम और इसका रो गया तो 5 0 1 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ जाता है तो इट मीन क्या पॉइंट्स आर कोलिनियर। और बेटा आखिरी वाले का जो साइन हो वो भी वही लेते हैं, पहले वाले का जो साइन हो वो भी वही लिया जाता है। तो इसका कॉलम और इसकी रो भी गई, तो ये रह गया आपके पास 5 4 0 1। ले बेटा अब इसको सॉल्व कर लें। तो पता है आपको पहले यूँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 1 दार 0 माइनस फार्मूला का 1 1 दार 1 माइनस 3 5 1 दार 5। ठीक है ना, यूँ मल्टीप्लाई माइनस फिर यूँ क्रॉस में, तो बेटा -4 और +1 बेटा 5 1 दार 5 0 4 दार 0। तो ये रह गया 2 और अंदर -1 -3 और ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया 5। तो ये हो गया बेटा -2 और 3 1 दार 3 -3 +5, तो -5 +5 सिंप्लीफाई होने के बाद 0 आ गया। तो दिस सिंप्लाई पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये चाहे तो लिख लें, उसमें यहाँ प्रूव कर दें, दिस सिंप्लाई the given points are collinear। पॉइंट्स PTS पॉइंट्स की शॉर्ट फॉर्म है और कोलिनियर्स। ठीक है, कोलिनियर्स हूँ, कोप्लेनर हूँ, कॉन्करेंट हूँ, तो यही तरीक़ेकार होगा, यही कुछ होगा उसका। ले स्टूडेंट, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और तो मैं कर रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है, सेकंड नहीं है। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स यही फार्मूला लगेगा, लेकिन अब वैल्यूज बेटा उसकी आ जाएंगी। तो उसमें भी लेट कर लेते हैं। लेट ये एक पॉइंट हो गया बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फार्मूला हो गया। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो गया बेटा -1 -1 1 और x2 5 7 1 8 11 1। तो बेटा पहले का जो साइन होता है वही लिया जाता है, तो 1 लिया तो ये भी गया ये भी गया, तो इसको यहीं से हल कर लेते हैं। ये 7 1 दार 7 -11 1 दार 11। ठीक है, माइनस है बीच वाले का तो साइन चेंज करना है, माइनस है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा +1। तो अब बेटा इसका कॉलम और इसकी रो स्किप करेंगे, तो 5 1 दार 5 -8
प्लस 1 आखिरी वाले में, तो ये गया और ये भी गया। तो 5 55, 5 11 55 माइनस और 8 7 56। तो लें बेटा -1 और ये -4 हो गया, +1 और -3, +1 और -1। तो ये माइनस +4 हो जाएगा और -3 -1, 3 1 3 1 1 1। तो 4 -4 कट के 0। तो दिस इम्प्लाई द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है ना, कोलिनियर कोऑपरेट। तो ये थर्ड पार्ट मैंने किया, सेकंड पार्ट आपने खुद ही करना, तो बहुत आसान सा था। तो अब बेटा इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, उसमें थोड़ी सी लेंथी है चीज़ें। जी स्टूडेंट्स, ना बेटा नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इट इज, ठीक है, आस्किंग दैट क्वेश्चन इज दिस वन, दैट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द फॉलोइंग लाइंस। ये लाइंस दे रखी हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर बेटा वर्टेक्स दे रखे थे। वर्टेक्स दिए हों तो सिंपल जो अभी कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में वही वाला लगाना है, x1 y1 1 डिटर्मिनेंट, इसमें भी डिटर्मिनेंट वाला लगेगा। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ जो इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी हैं, वर्टेक्स नहीं दे रखे। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट वर्टेक्स। तो वो वर्टिसेस हम कैसे निकालेंगे, वो बेटा इनको सॉल्व करके हम वर्टिसेस बनाएंगे। लेट, ठीक है, अब ये से बिलू से कर लेता हूँ। लेट बेटा y1 इक्वेशन 1 हो गई, और y इक्वल टू 2x इक्वेशन 2 हो गई, और y इक्वल टू 6x प्लस 5 इक्वेशन 3 हो गई। तो इनको बेटा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली तो उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो पहले y की वैल्यू, तो बेटा जब दो इक्वेशन को हल किया जाता है तो सिंपल x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो ऑलरेडी बेटा x y की तो दे रखी है, वहां से यहां रख देंगे। हाँ बेटा, तो y इक्वल टू 2x और 0 इक्वल टू 2x, ठीक है ना, फ्रॉम 1। वन से बेटा y की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 0/2, तो x भी 0 हो गया। तो दिस सिंप्लाई, तो ये a बेटा ये हो गया 0 0, ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और उसके बाद एंड ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3। हाँ बेटा 3 है, तो यहाँ y की वैल्यू रख देंगे। तो 2x इक्वल टू 6x प्लस 5, ठीक है ना, फ्राम 2 से y की वैल्यू 2x ली और नीचे वाले में मैंने रख दी। तो ये बेटा 5 को इधर ले आए और 2x को उधर ले जाएं, तो -2x, तो ये हो जाएगा 4x। तो x इज इक्वल टू -5/4, x की वैल्यू आ गई। इसी को रख देता हूँ पुटेंगे इन 2, तो 2 में रख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू -5/4, तो ये इसको कट मार देंगे तो -5/2 आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा, तो ये हो गई y की वैल्यू। तो दिस इम्प्लाई, यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा ये -5/4, -5/2, ये हो गए b के कोऑर्डिनेट्स, यूँ समझे। अच्छा एंड, तो ये तो सेकंड पार्ट है, उसको बाद में निपटेंगे, पहले इनको हल कर लेते हैं। हाँ बेटा ऑन सॉल्विंग, ये अब ये आसान है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को सॉल्व कर लूँ तो फिर बेटा यहाँ 0 रख दिया, थर्ड में x की y की वैल्यू रख दी वहाँ से। तो y की तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो लिख दिया बेटा फ्रॉम 1। अब 6x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/6। तो दिस सिंप्लाई x की वैल्यू, y की वैल्यू पहले ही दे रखी है उसने 0 इक्वेशन 1 में, तो ये हो गया c। तो अब हम इसको नॉमिनेट कर लेते हैं। तो ये रह गया x1 y1 और ये रह गया बेटा x2 y2 और ये रह गया x3 y3। नाउ एरिया जो है, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1
तो ये 1/2 एट द एंड इस्तेमाल कर लेंगे। तो वैल्यू है बेटा ये 0 0 1, और फिर दूसरा है -5/4 और -5/2 और 1, और तीसरा है -5/6 0 और 1। ले भी इसका तो आसान सा काम है कि जब बेटा दो चीज़ें दी गई हूँ तो सिंपल ये और ये तो वैसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये 1/2 लिया, वैसे 0 लिया, तो इसके अंदर ये भी गया ये भी गया, तो क्या रह गया -5/2 और -0। वैसे ये इसको डायरेक्ट क्रॉस लगा देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि बेटा जो इधर आएगा वो भी चला जाएगा। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग 0, इस वजह से इसको मैं 0 ही कर देता हूँ। 0 -0, इसका बाहर 0 है, इसका भी अंदर जो कुछ लेंगे वो भी 0 ही हो जाएगा। +1 बस कर आखिरी वाला लिया, ये भी गया ये भी गया, यू मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा 0 और फिर यू मल्टीप्लाई हुआ, तो -5/6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 माइनस फार्मूला क्या है, तो ये बेटा हो जाएगा 5 5 25, एक माइनस फार्मूले का 3 माइनस है तो बेटा माइनस रहेगा 25/12, 6 2 12। एट दी एंड ये ही स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया बेटा, 1/2 लगा ले और -25/12 कर दे, और बेटा ये हो गया -25/24। ठीक है, माइनस फार्मूले उसमें नहीं शो किया जाता, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, निगलेक्टेड नेगेटिव साइन, देयरफॉर। हाँ बेटा इसका आंसर चेक करना ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो माइनस वहाँ शो नहीं करेंगे, इस वजह से ये स्क्वायर यूनिट्स लिख दें, तो सिंपल सा है ये। तो इसके अंदर यही लेंथी था कि सिंपल हमें 25/24। हाँ 25/24। ठीक है, नेगेटिव साइन यही, ठीक है, निगलेक्ट कर देना बिकॉज एरिया इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। 4 का 1 पार्ट। तो अभी इसी तरह बेटा नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ले बेटा उसमें दे रखा है लेट y - x = 1 और y + x = 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, और तीसरी बेटा x - c = 0 या x = c, ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये इक्वेशन 3 हो गई। अच्छा, अब ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, हाँ बेटा, तो जस्ट इनको ऐड कर देंगे, तो y - x और y + x ऐड करेंगे तो आपके पास ये ख़त्म, तो 2y = 0, तो y = 0/20, तो पुटेंगे इन 1 में रख लेंगे y की वैल्यू बेटा y - 0 - x, y की जगह 0 आ गया, तो x = 0, तो इसका भी 0 0 आ गया, ये भी आसान चीज़ थी। x1 y1 इसको नॉमिनेट कर लेंगे और लिख दें एंड ऑन सॉल्विंग 2 and 3 साइमल्टेनियसली। 3 में तो पहले c की वैल्यू दे रखी है उसने, तो फिर बेटा y + c = 0। ठीक है ना, फ्राम 3 से x की वैल्यू में रख दी, तो y = -c, तो c, -c, ये हो गया आपके पास b कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये तो आसान थी। तो ये रहा बेटा x1 y1 और ये रहा x2 y2, और उसके बाद ऑन सॉल्विंग 1 and 3 वही चीज़ आ जाएगी। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3, पहले 1 और 2 को किया, फिर 2 और 3 को किया। इसमें बेटा वैसे ही अब 1 और 3 को कर रहे थे, इसमें वैसे ही x की वैल्यू है वो वहाँ रख देंगे, तो y - c = 0। ठीक है ना, फ्राम 3 में x की वैल्यू है c, वो वहाँ रख दी, तो y = c, तो c, c, ये हो गया बेटा c के कोऑर्डिनेट्स, और ये हम दे देते हैं उसको
x2 y2, अब डेल्टा, ठीक है। तो इसमें जगह थोड़ी सी कम है, पहले भी तो पहले फार्मूला लगाना, चलो छोटा सा करके लिख देता हूँ बेटा, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला ये 1 है, ये 2 है। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 1/2, और यहाँ रहा इसलिए बेटा 0 0 1, x1 y1 0 0 है, और दूसरे में बेटा c माइनस c1 c1, सेम लाइक 1/2, तो ये बेटा 0 लिया, अंदर आ गया आपके पास माइनस सी, वो माइनस सी 2c, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। बाहर अगर 0 हो तो अंदर आप क्रॉस लगा दें, कुछ ना लिखें, डायरेक्ट 0 लिख दें तो भी आपकी मर्जी, ऐसा लिख दें, ठीक है ना। -0 अंदर क्रॉस लगा दें कि कुछ भी आएगा अंदर वो 0 ही हो जाएगा, या सिंपल 0 रख लें, दैट इज आल्सो इनफ, तो बेहतर है। 0 -0 + 1 लिया तो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो ये आ गया बेटा c² माइनस और फिर -c², तो ये आ गया 1/2, ये बेटा 0 0, इसका तो मसला ख़त्म हो गया, तो ये 1 c² + c², तो 1/2 2c², 2 से 2 कट मार दें तो c², ये इसका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। हाँ बेटा इसका भी चेक कर लें नंबर 2 वाले का, अगर आंसर नहीं आ रहा तो फिर एक नज़र फिर देख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है ये पुरानी बुक का क्वेश्चन ही है बेटा, उसमें भी यही था, आंसर भी पहले वाले का भी इतना ही था, इसका भी इतना ही है, c² यूनिट ना। ओके ले बेटा, अब इसको हम रब करते हैं, अब नंबर 3 वाले में पहुँचते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है, ऐसा ना हो कि फिर बच्चे बोले कि जी वो थोड़ा जी स्टूडेंट्स। हाँ बेटा नंबर 3 पार्ट है, इसके अंदर भी बेटा वही चीज़ है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द फॉलोइंग लाइंस। तो इन लाइंस को सॉल्व करके वही हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, ए बी और सी। तो इसको सिंपल सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - y + 3 = 0, ठीक है ना, y को उधर ले गया हूँ, और इसमें बेटा हो जाएगा 3x + 2y रीअरेंज करके -3 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, और ये x + y + 2 = 0। तो साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं, वैसे क्रैमर रूल भी है, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, हाँ बेटा, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड एडिंग, और उसके बाद ऐड कर दूं, क्योंकि यहाँ बेटा अगर x के कोफिशिएंट सेम करने लगूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y के लिए सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा बेटा एंड एडिंग इन, ठीक है ना, एंड एडिंग वो तो पहले लिख रखे हैं, -2y + 2 3 6, और ये हो गया बेटा 3x + 2y -3 = 0, ठीक है। सेकंड वाली को कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, फर्स्ट वाली को किया, तो ये गया 4x 2y 6 जी, और तो ये हो गया बेटा 7x, और ये हो गया प्लस का 3 = 0, और x = -3/7, x की वैल्यू आ गई, और इसको रख दें पुटिंग इन 1 में रख लिया, तो 2 और x की जगह -3/7 -y + 3 = 0, y माइनस का इसी को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो -x/7 + 3 = y, एलसीएम ले लेते हैं बेटा 7 -x + 7 1 = 21, तो ये 15/7 = y। तो दिस सिंप्लाई जो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गया वो हो गया बेटा -7/3 और 15/7, तो ये रहेगी आपके पास x1 y1। तो ये जरा इसका हैवी वाला काम है, ये मैं कर देता हूँ, आपको वर्टेक्स बना देता हूँ, बाकी आपने सॉल्व खुद कर लेना है। अब लिख रहा हूँ ऑन सॉल्विंग
इक्वेशन 2 and 3 साइमल्टेनियसली। तो पहले लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिखते जाएं आप साथ। अब इसको 2 और 3 को सॉल्व करना है तो बेटा x को मल्टीप्लाई कर लें, इसको 3 से कर लें, तो दोनों वो मीन के 3 3x हो जाएगा, या y को चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर लें। हाँ बेटा, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, अगर सिमिलर साइन हो तो फिर बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3x + 2y - 3 = 0, इसको बेटा 2x + 2y + 4 = 0, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, फिर माइनस कर दिया तो x आ जाएगा 3x - 2x, तो x आ जाएगा, और ये बेटा हो जाएगा -7 = 0, x = 7। उठेंगे 3 में रख देते हैं 0 माइनस का 9, 2 + 7 9 है, उधर जाके माइनस का 9 होगा, 7 - 9, ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, इसको रोक दे, अभी मुझे लग रहा अजान है। जी स्टूडेंट, तो अब बेटा हम लास्ट पे चलते हैं। तो इसका बी पार्ट्स मैंने निकाल लिया, बी वर्टिसेस x2 y2। तो अब मैं सी निकाल रहा हूं। अब बेटा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3, पहले मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया, फिर 2 और 3 को सॉल्व किया। अब बेटा 1 और 3 को सॉल्व कर रहा हूं। 1 में बेटा है x, और ये जस्ट इसमें बेटा 2x - y है, इसमें x + y, तो ये बहुत आसान हो गया, सिंपल। अब ऐड करेंगे, तो देयरफॉर एडिंग 1 and 3, तो वो है बेटा 2x - y + 3 = 0, ठीक है, रीअरेंज करने के बाद, और ये है x + y + 2 = 0। तो ऐड करने से ये बेटा सिंप्लीफाई हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, सिमिलर साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया 3x, और ये हो गया बेटा खैर से 5, तो 3x = -5 और x = -5/3। x बेटा -5/3 है, तो पुटिंग इन 3 में रख लें, तो वो मुझे लग रहा है और आसान ही है। तो वो क्या है, x की जगह बेटा -5/3 और +y + 2 = 0, और y = हो जाएगा 5/3, उधर जाके प्लस और 2 माइनस, फिर 3 एलसीएम ले लिया, 5 - 3 1 था 3 6 -1/3। तो ये बेटा y की वैल्यू आ गई 100। तो ये c के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x के पहले -5/3 और y के वैल्यू है बेटा -1/3। तो ये c के हो गए। तो लिहाजा तो स्टूडेंट्स ये बेटा x2 y2, ठीक है, पुरानी बुक से ही उसने क्वेश्चन लिए हैं, सेम टू सेम लिए हैं ये तीनों, तो उसमें भी यही चीज़, यही वर्टेक्स आते हैं। तो अब आपने ये हमारे पास -3/7 15/7 प्लस क्या, और बी में 7, -9 -5/3 -1/3, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल खुद उसको सॉल्व करना है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा कि आपको ये मसला ना हो कि ये इक्वेशन थोड़ी हार्ड थी तो सर ने छोड़ दी। तो यहाँ तक हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बेटा 1/2 डेल्टा = 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 फार्मूला लगाना है। फिर ये वैल्यू लगा के आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एरिया निकालना है। अगर उस इन केस अगर आपसे नहीं हो सकता बार बार ट्राई करने से, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो आई होप इंशाल्लाह यू विल बी, ठीक है, सक्सीड टू एंड डूइंग दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। तो इंशाल्लाह बेटा जहाँ तक भी हो सके, अगर आप समझे तो बेटा कि कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा बेटा फर्स्ट फिजिक्स न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी है हमारे चैनल पर। फर्स्ट और ये तो सेकेंड ईयर की मैथ है, फर्स्ट ईयर की मैथ का भी काफ़ी सोल्यूशन हो चुका है। और
फेडरल बोर्ड की मैथ का भी है, ओ लेवल मैथ की तो हमने बहुत पहले बनाया था, 2-3 साल पहले, ठीक है, बनाया है। तो एस्टेज है, जहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट के भी मैंने टॉपिक्स लिए हुए, बहुत से कम से कम 15-20 टॉपिक्स बना के उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, मेन टिप्स बताए हैं। उसको आप समझने के बाद फिर जहाँ से भी चाहें किसी भी हेल्पिंग बुक ले लें आप, ऑब्जेक्टिव बुक मैथ की, तो उसमें आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।